बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है सर कि कल जिस तरीके से पहले तो बाजार में दबाव दिखा सर, एकदम से नीचे गया और फिर उसके बाद वापस जो एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी सर। दूसरा दिन हो गया सर ये तेज़ी का मान के चले, और अब आप कैसे देख रहे हैं मार्केट के बाजारों को? क्या अब हम टर्निंग पॉइंट पर आके खड़े हो गए हैं? अगर ये तीसरे दिन भी तेज़ी सस्टेन होती है तो फिर क्या माने हम, इसके संकेत क्या मिल रहे हैं? पहले तो बड़ी खुशी की बात है हर्ष जी, जी। कल बाजार ने 23,575 के लेवल को फाइनली कॉन्कर कर लिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर था ये। और बाजार अब दूसरी बात आपको ये बताऊं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब बाजार रोज गैप डाउन खोल रहे थे तो 23,556 का लो मारा था और उसके बाद एक फर्दर गैप डाउन, लास्ट गैप डाउन खुला था और बाजार ने विद इन 3 डेज लास्ट गैप डाउन को भर लिया। जब बाजार विद इन 3 डेज लास्ट गैप डाउन को भर लेता है तो वो स्ट्रेंथ दिखाता है। तो ये दिखा रहा है एटलीस्ट अब जो फॉल की इंटेंसिटी है, मैंने कल भी बोला था, खत्म हो गई है। अब आपको बड़े फॉल नहीं देखने को मिलेंगे। मैं अभी भी इस पोजीशन में नहीं हूं कहने की मैं बॉटम बन गया। हो सकता है बॉटम रीटेस्ट हो, इसके नीचे 50-100 पॉइंट जाए। अब ज्यादा नीचे की गुंजाइश खत्म है। अभी अगला वीक बेयरिश डेट्स हमारी बाकी हैं तो अभी इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते, पर हाँ अब उतना डर नहीं है जितना पहले था। दूसरी बात, जब से बाजार ने 25,652 के हाई से गिरना शुरू किया है, पहली बार बाउंस बैक हायर मैग्नीट्यूड का है। 700 पॉइंट का बाउंस बैक लो से आ चुका है। अभी तक 700 पॉइंट का बाउंस बैक किसी भी फॉल में नहीं आ रहा था। तो ये दूसरा टर्निंग पॉइंट की कंफर्मेशन होती है कि गाड़ी अब अपनी डायरेक्शन बदलने वाली है। अब वो स्पीड को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ने वाली है। तो दो, और अगर आज भी बाजार नया हाई बनाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो ये बहुत बड़ा राइज होगा और ये कंफर्म करेगा ऑलमोस्ट हो सकता है बॉटम बना चुके हैं या उसके आजू बाजू आएंगे। अब ज्यादा डरने की बात नहीं है। ठीक है सर, आपने मेरे बल्कि आगे के दोनों सवालों का जवाब दे दिया कि क्या बॉटम बनते हुए दिख रहा है, उसके ऊपर भी आपने क्लैरिटी दे दी। लेकिन सर अब वो कौन सा लेवल माने कि भाई आज अगर वो पार हो जाता है यहाँ पर, जैसे आपने अभी कंफर्मेशन बताया 523 का कुछ आंकड़ा आप बता रहे थे कुछ, अगर आज, 575। हाँ जी, अगर ये वाला आंकड़ा आज पार हो जाता है तो फिर हम लोग मान के चले कि भाई हाँ अब हम लोग काफ़ी अच्छी पोजिशन पर आ गए। नहीं, 24,000 के ऊपर होगा जी वो तो। जी। 24,000 के ऊपर अगर बाजार आधा एक घंटा सस्टेन हो गया तो हम सील कर देंगे कि बॉटम लग चुका। ठीक है, यानी कि मामला जो है कंफर्म हो जाएगा कि 24,000 पार, तो फिर अब की नैया पार मार्केट की ये स्थिति दिख जाएगी सर। अब मैं आपसे जी सर आज के लिए फिर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए यहाँ पर? अभी भी ऐसा लग रहा है। पहली बार, दूसरी बात अच्छी ये हुई है जो राइज आ रहा है 5 वेव में आ रहा है। अभी तक जो राइज आ रहे थे 3 वेव में आ रहे थे, वो करेक्टिव वेव के राइज होते हैं। और जो 5 वेव के राइज होते हैं वो इंपल्सिव राइज होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये 5 वेव का राइज आज कंफर्म हो जाता है तो ये हो सकता है हम ये अगले वीक कह पाएंगे बॉटम तो लग चुका था 22,955 पे ही। पर आज की जो बात करें हर्ष जी, जैसे आज गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव इंडिकेट दे रही है, तो मान लो हो सकता है कि 630-40 के आसपास खुले, जो भी गैप निफ्टी से हम इंडिकेट लगा रहे हैं। तो हम 675 के आसपास हम शॉर्ट करेंगे मॉर्निंग में खुलने पर 5-7 मिनट के अंदर ही। और उसके अगले 750 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और इंट्राडे डिक्लाइन आना चाहिए 525 तक, मेरा ऐसा मानना है। तो 490 से 530 के बीच में मैं खरीदारी करूंगा। 400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इंट्राडे फिर नया बाजार नया हाई बनाएगा। मिनिमम 25,710 का टारगेट और मैक्सिमम 25,750, सॉरी मिनिमम 23,710, 23,710 का टारगेट और मैक्सिमम 750 जा सकता है। उसके ऊपर भी दिखाई नहीं देता। वहां जाएगा तो फिर मैं शाम को फिर शॉर्ट करूंगा इन लेवलों पे। 800 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 50-60 पॉइंट का डिक्लाइन ऊपर से आना चाहिए। मतलब सर यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझना चाहूँगा आपसे कि 23,450 से लेकर 23,525 अब एक मजबूत सपोर्ट रहेगा सर। ये इसके नीचे जाएगा तो सर फिर वापस टेंशन आएगी यहाँ पर? हाँ, इसके 400 के नीचे टेंशन है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। 400 के नीचे जाएगा, चलिए 23,400 के नीचे जाएगा तो हम लोग मानेंगे कि स्थिति फिर से वापस खराब हो गई है। लेकिन सर ने यहाँ पे कहा कि भाई 23,400 का भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखी है आप यहाँ पे, और खरीदारी के जो लेवल्स दिए हैं वो 23,675 से लेके 23,710 से लेके, और इंटरडे टारगेट है। अच्छा, ये इंटरडे टारगेट है। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपने दर्शकों के लिए। पहले मॉर्निंग में शॉर्ट करना है 23,675 के आसपास, 750 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। इंट्राडे डिक्लाइन आना चाहिए 23,525-30 तक, वहां पे हम खरीदारी करेंगे 500 से 530 के बीच में।
400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। इंट्राडे नया हाई बनाएगा बाजार 710 750 के लिए, इतना ही सर। ठीक है, तो सर अभी यहाँ पे तो जो है वो शॉर्ट सेलिंग तो नहीं करनी ना सर वैसे? नहीं, अभी पोजिशनल शॉर्ट कल करेंगे। पोजीशन शॉर्ट कल करेंगे सर। और सर एक चीज़ और समझाइए हमारे दर्शकों को यहाँ पर, क्योंकि सर बार बार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कल भी मैं सिटी की रिपोर्ट देख रहा था, काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है यहाँ पर और बैंकिंग सेक्टर से भी है यहाँ पर। मैं आपसे समझना चाहता सर, उन्होंने तो बल्कि अपने टारगेट्स निफ्टी को लेकर यहाँ तक के पहले 23 ये दे रहे थे कि 27,800 28,000 तक के दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वापस जो है वो 26,000 के आसपास के टारगेट्स कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की स्थिति बन रही है, ऑयल की स्थिति देखने को मिल रही है, आगे जो है वो अर्निंग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है यहाँ पे, और भी कई तरह के कारण बताए कि ग्रोथ भारत में धीमापन देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो है FY27 के लिए स्थिति मजबूत दिख नहीं रही है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, थोड़ी चिंता का विषय है, पर अभी हम उसको देखना चाहेंगे, क्योंकि जैसे मार्च का इस लास्ट क्वार्टर में हम बहुत बढ़िया अर्निंग की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, पर पिछले एक महीने से बिल्कुल सप्लाई डिसरप्शन की वजह से शायद अर्निंग उतनी ज्यादा नहीं आएंगी। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी मानी जा रही है जो अगला क्वार्टर फर्स्ट Q1 आएगा इस फाइनेंशियल ईयर का, ये भी थोड़ा सा खराब आएगा। तो इसको कितनी जल्दी हम रिकूप कर पाएंगे अगले क्वार्टरों में, इसलिए अभी हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे। हाँ, पर चिंता का विषय है, क्योंकि अर्निंग्स के बिना बाजार नहीं चलते हैं। बाजार चलते हैं तो सस्टेन नहीं होते, अर्निंग तो चाहिए थी। हमने एनालिस्ट ने 1250 की ईपीएस प्रोजेक्ट की थी फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। अगर इसमें डेंट लगता है तो डेफिनेटली फिर बाजार में 28,500 के जो टारगेट थे उसमें हमें रिवाइज करना पड़ेगा। पर अभी हम इतना ही मान के चले कि 26,000 का टारगेट हमें देखने को मिलना चाहिए अभी बहुत जल्दी इस साल में ही। और नीचे का टारगेट कैप्ड है। अब हो सकता है 22,500 के नीचे निफ्टी ना जाए, हो सकता है 22,955 का लो बॉटम बन चुका हो और बहुत बुरी कंडीशन हुई तो 21,800 जा सकता है। इससे नीचे बाजार की कहने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए 26,000 के ये भी आंकड़ा लेके चले, वो भी आज की डेट में बहुत बड़ी वैल्यू है सर। 23,000 पे से 26,000 भी अगर आपको अगले 3 से 6 महीने में मिल जाता है तो आपको 10% की रिटर्न मिल रही है। उसमें मिड कैप स्मॉल कैप हो सकता है ज्यादा चल जाए। अभी इतना ही फोकस करेंगे सर। हाँ, अर्निंग पे चैलेंज लग सकता है अगर हमारी कंपनी जल्दी रिकवर नहीं हुई और ये वॉर जल्दी खत्म नहीं हुआ। और किस तरह से, क्योंकि एक रिफाइनरी जब एक बार बंद हो जाती है कहीं भी वर्ल्ड में तो उसे स्टार्ट होने में 3 महीने लगते हैं। बटन बंद करने में आधा घंटा लगता है, स्टार्ट होने में 3 महीने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री जो एक बार बंद हो जाती है तो स्टार्ट होने में समय लगता है। तो सप्लाई चेन का डिसरप्शन जरूर है, कुछ इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ रही है और फिर इसके कनेक्टेड और कास्केडिंग इफेक्ट होते हैं जो अभी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हाँ, ये नुकसान दे रहा है आगे वाले ऊपर के टारगेट को, पर अभी तो हम नीचे की बचाव की बात कर रहे हैं खाली। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।